नमस्कार दोस्तों, त्रिलोक यात्रा में आपका स्वागत है। आज भैरव अष्टमी के पावन अवसर पर हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्यमयी स्थान पर, उज्जैन के काल भैरव मंदिर में। उज्जैन, यह केवल एक शहर नहीं, बल्कि काल, समय की नगरी है। यहाँ हर गली, हर मंदिर में एक रहस्य छिपा है। और इन्हीं रहस्यों के बीच शिप्रा नदी के तट पर स्थित है काल भैरव मंदिर, जहाँ भक्ति और भय दोनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने अपने सबसे उग्र और रक्षक रूप भैरव का अवतार लिया था। प्राचीन काल में जब ब्रह्मा जी को अपनी सृष्टि शक्ति पर अभिमान हुआ, तब शिव ने भैरव का रूप धारण किया और ब्रह्मा का पांचवा सिर काट दिया। इस कारण उन्हें ब्रह्महत्या के पाप का दोष लगा और वे पूरे ब्रह्मांड में मुक्ति की तलाश में भटकने लगे। जब वे उज्जैन पहुंचे, तब शिप्रा नदी के तट पर उनका पाप धुल गया और तभी से उज्जैन को अपना रक्षक देवता मिला, श्री काल भैरव। मदिरा क्यों चढ़ाई जाती है? उज्जैन के काल भैरव मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा है मदिरा, शराब का भोग। यह परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है। कहते हैं कि काल भैरव तंत्र के देवता हैं और तांत्रिक पूजा में पंचमकार का विशेष महत्व होता है। मदिरा उनमें से एक है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह नशे का प्रतीक है, बल्कि यह आत्मसंयम और वैराग्य का प्रतीक है। जब भक्त श्रद्धा से मदिरा अर्पित करते हैं, तो वह धीरे धीरे भैरव जी के मुख में विलीन हो जाती है, मानो स्वयं भगवान उसे स्वीकार कर रहे हों। कई वैज्ञानिकों ने इसका रहस्य खोजने की कोशिश की, पर कोई यह नहीं समझ पाया कि वह द्रव्य कहाँ गायब हो जाता है। भक्तों के लिए यह चमत्कार नहीं, बल्कि विश्वास की साक्षात लीला है। कहते हैं कि काल भैरव हर प्रकार के भोग को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे उस शक्ति के प्रतीक हैं जो संसार और संन्यास दोनों को समान दृष्टि से देखती है। इसलिए यहाँ मदिरा चढ़ाना कोई पाप नहीं, बल्कि यह उस उग्र रूप के प्रति समर्पण है जो हर बंधन से परे है। महाकाल दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन क्यों? उज्जैन में एक अनोखी परंपरा है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पहले हर भक्त को काल भैरव के दर्शन अवश्य करने होते हैं, क्योंकि भैरव को महाकाल का द्वारपाल कहा गया है। जैसे किसी राजा के महल में प्रवेश से पहले द्वारपाल की अनुमति आवश्यक होती है, वैसे ही महाकाल के मंदिर में भी पहले उनके द्वारपाल काल भैरव बाबा की आज्ञा ली जाती है। माना जाता है कि जो बिना भैरव दर्शन के महाकालेश्वर के दर्शन करता है, उसकी यात्रा अधूरी रहती है। भैरव से अनुमति लेने के बाद ही भक्त को महाकाल की दिव्य ऊर्जा को अनुभव करने का अधिकार मिलता है। काल से परे शक्ति का प्रतीक। आज भी जब कोई श्रद्धालु काल भैरव मंदिर में जाता है, तो वहां का वातावरण कुछ अलग ही महसूस होता है। घंटी की गूंज, धूप की महक और भैरव बाबा के मुख में धीरे धीरे विलीन होती मदिरा, यह सब मिलकर ऐसा अनुभव देते हैं मानो समय थम गया हो। कहते हैं, यहां आने वाला व्यक्ति केवल दर्शन नहीं करता, वह काल की सीमा से परे ऊर्जा को महसूस करता है। इसलिए उज्जैन में आज भी कहा जाता है, महाकाल का नगर है यह और उसके द्वारपाल हैं काल भैरव। जो भैरव से मिला, उसे कोई भय नहीं। जो भैरव का हुआ, वही अमर हुआ। भैरव बाबा को काल भैरव क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही नाम उनके स्वरूप और शक्ति का सबसे गहरा अर्थ बताता है। भैरव शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है, भय भ प्लस रव रव, जिसका अर्थ होता है जो भय को नष्ट कर दे, अर्थात वह जो भय का अंत कर दे। और काल शब्द का अर्थ है समय या मृत्यु। इस तरह काल भैरव का अर्थ होता है जो समय और मृत्यु दोनों पर नियंत्रण रखता है, जो स्वयं काल का भी अंत करने वाला है। काल भैरव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक तत्व है। वे यह दर्शाते हैं कि जो व्यक्ति भैरव की भक्ति में लीन होता है, वह समय, भय, मृत्यु और अहंकार सबसे मुक्त हो जाता है। उनके नाम में काल इसलिए जोड़ा गया क्योंकि वे स्वयं समय की गति को नियंत्रित करते हैं। उज्जैन में उन्हें महाकालेश्वर का काल कहा गया है, अर्थात महाकाल के भी रक्षक और शक्ति स्वरूप। संक्षेप में, भैरव जो भय को हर ले, काल जो समय से परे हो, काल भैरव वह जो मृत्यु और भय दोनों का अंत कर दे। इसलिए जब भक्त उन्हें काल भैरव बाबा कहकर पुकारते हैं, तो वे दरअसल उस शक्ति को स्मरण करते हैं जो समय से परे, मृत्यु से मुक्त और भय से ऊपर है।